दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। हरियाणा के ढाणा खुर्द में बैठे हैं और आप सबको पता है कि हरियाणा जिस तरह से दूध दही के खाने के लिए मशहूर है, तो कलाकारों की भी यहाँ कमी नहीं है। जो अच्छे अच्छे कारीगर हैं, जो हुनरबाज हैं, उनकी हरियाणा में कोई कमी नहीं है। तो हमारे साथ एक हुनरबाज बैठे हैं, फ़नकार बैठे हैं। इनके फ़न को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने एक ऐसी चारपाई बनाई है जो अगर कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी चारपाई है तो शायद कोई ताजुब नहीं होगा, कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि वास्तव में ही अगर आप YouTube पे सर्च करें, नेट पे कहीं पे भी, आप जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कहीं पे भी आपको इतनी बड़ी चारपाई नहीं मिलेगी। अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका परिचय भी जानते हैं और कितने फुट की और कितनी लंबी चौड़ी वो चारपाई है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, सब भाइयों को मेरे हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरा नाम भगत राम है, गांव मेरा ढाणा खुर्द है, तहसील हांसी, जिला हिसार जी। अंकल जी सबसे पहले तो है ना, आपका मतलब कोटि कोटि धन्यवाद कि आप जो पुरानी संस्कृति है उसको जिंदा रख रहे हैं। चारपाई खत्म हो रही हैं, आज आधुनिक युग है। हाँ, ये भगवान की बात है, मॉडर्न युग हो गया, तो पुरानी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। तो आप जैसे जो योद्धा लोग हैं उनको हमारा सैल्यूट है। मैं जानना चाहूँगा कि ये चारपाई जो है इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा बेसिक परिचय दें कि कितने फीट की ऊंची है, कितने फुट। ये चारपाई 15.5 फुट ऊंची है, लंबी है, 15.5 फुट इसकी लंबाई है, 8.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 3.5 फुट इसकी ऊंचाई है और 9 बाई 9 इंच के इसके प्योर शीशम के पाए हैं और सारी ये 4 बाई 5 की साड़ की बाई है, प्योर देसी साड़ की। और ये मलाई वाली रस्सी से भरी हुई है। इसके अंदर 24 कलर लगे हुए हैं और इन कलरों को जो ज्वाइंट है उसकी गांठ को पहचान नहीं सकता, किसी की पकड़ में नहीं आएगी। और ये जब भी मैली हो, ख़राब हो, इसको सर्फ साबुन से धो, ये वैसा की वैसी रहेगी। 70 साल की हमारी गारंटी है। और इस चारपाई के अंदर मैंने सबसे पहले स्वास्तिक के 2 निशान लगाए हैं। उसके बाद में जो कौरव और पांडव जो जुआ के अंदर खेल रहे थे, उन्होंने द्रौपदी दाव पर लगाई थी, वो इसमें दर्शाई गई है मैंने चौपट। उसके बाद में कैडिसन फार्म है, एक तरफ लिखाई में और एक तरफ मैंने 16 कली का फूल डाला है जी। और ये चारपाई 3 महीने में कम से ऊपर के टाइम में मेरे से बनी है, तैयार हुई है। और इसको दिन रात मेहनत करके ये बनाई गई है और ये मेरा दावा है, इससे सुंदर और इससे ऊंची चारपाई विश्व के अंदर नहीं है कोई भी। जी जी। और अंकल जी, ये इस तरह का कारनामा करने का माइंड में आपके कहाँ से आया? ये मेरे माइंड में ऐसे आया, मैं बचपन में चारपाई भरा करता जी। तो फिर मैं 1782 को रोडवेज में लग गया एज ए क्लर्क जी। मैंने 28 साल सर्विस रोडवेज की है और मैंने 3 बार इनाम लिए रोडवेज से। और ये रोडवेज से अंगूठी भी मेरे को इनाम में मिली जिस पर 4 लिखा हुआ है जी जी। और मैं फिर 31/12/2009 को रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद में फिर मेरे मन में आई क्यों न उस संस्कृति को उजागर किया जाए जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी थी जी। तो फिर मैंने इसको शुरू कर दिया, इसको बनाने के लिए। ताश वगैरह खेलते हैं लोग रिटायर होने के बाद में, वो ऐसे घूमते हैं, मेरे को ये पसंद नहीं आया। मैं क्यों न कोई हुनर ऐसा दिखाएं जो संसार में बढ़ चढ़ के आए। अंकल तो जी, इस चारपाई के जो आपने ये मतलब जो पैर है, इसके पाए जिसको बोलते हैं, हाँ, उस पे भी कुछ सोना चांदी जैसे कुछ लगा। हाँ, ये क्या है? ये सब पित्तल का सामान है जी जी। और ये एक जगह ये हरियाणा का तो माल है ही नहीं जी जी। ये सारा यूपी से, राजस्थान से और पंजाब से यहाँ से आता है जी। ये जो नक्काशी दिल्ली वगैरह आपने नक्शे वगैरह से चिपकाए हुए, क्या है मतलब? हाँ, ये सब पित्तल के सामान है जी। उसके ऊपर मैंने लगाया है जो गुमज है, वो गुमज है पित्तल की जी। और इसके मोरनी लगे हुए हैं। इसके अंदर स्वास्तिक का निशान है, ओम का निशान है और वो लोटा कहते हैं जितना पूजा का कहते हैं, लोटा कहते हैं, वो भी है इसके अंदर। और मोरनी है और इसके अंदर बहुत से ऐसे आइटम लग रहे हैं, भगवान की तस्वीर भी लग रही है जो बराबर में लगी हुई है इसका। और सारा पित्तल का सामान लगा हुआ है इसका। इसमें कम से कम भी 35 किलो के करीब पित्तल लग रहा है और ये 55-60 हज़ार रुपये का ये सामान है इसके अंदर जी जी।
अंकल जी ये इतनी क्योंकि चारपाई तो हम अमूमन देखते हैं कि जैसे घरों में होती है, तो इतनी बड़ी चारपाई ये किसने बनवाई है? ऐसा कौन पागल इंसान था जिसने इतनी बड़ी मतलब चारपाई बनाने की ये मैंने पहले एक चारपाई बनाई थी, वो भी संसार से सबसे बड़ी चारपाई थी जी। वो 12.5 फुट लंबी थी वो, और 6.5 फुट चौड़ी थी, और 3 फुट ऊंची थी जी। और वो 16 कलर थे उसके अंदर। अच्छा। और उस पर उन्होंने लिखवाया था एलावत खां पे किसान आंदोलन डिगल जी। तो वो मेरे पास आया था, वो हादसे के अंदर घूम रहा था, उसको कोई मिला नहीं वैसे बताने वाला। अब यार ये चारपाई यहाँ मिल जाएगी। फिर उसने एक खाती, जगदीश नाम का खाती था, वो मिला उसको, उसने मेरा फ़ोन नंबर दिया और बोला भाई वहाँ चला जाओ, वहाँ तेरे को डाना खुर्द में ऐसी चारपाई बनाने वाला मिल जाएगा, भरने वाला। तो वो मेरे पास से एक पलंग भी लेके गया, बड़ा पलंग लेके गया था वो 7 चेयर का। तो फिर उसने जाके वहाँ अपने सहयोगी से चर्चा करी, फिर वो मेरे पास फ़ोन किया, उन्होंने भाई अंकल जी ऐसी कोई चीज़ बना सको साहब? तो मैंने कहा भाई बनवाने वाले की मर्जी है, हम तो बना देंगे जी। तो फिर हमने सलाह करके ये चारपाई बनाई थी जो डिगल टोल पर जा रही है जी। उसको देख के नहीं ये भाई साहब मेरे पास आया था बादड़ी से जी। तो इन्होंने मेरे को कहा था अंकल आपने जो चारपाई बनाई है उससे हमारी बड़ी सी बड़ी बना दो। तो मका भाई कितनी बड़ी बनाऊं? बोला अंकल जी इससे बड़ी बना दो, मुझे नहीं पता, बहुत साधारण आदमी है, बहुत बड़ी आदमी है वो। इसने फार्म बनाई है, 22 एकड़ में इसकी फार्म है। अच्छा। और ये कैडसन नाम से इसकी फार्म है, और वहाँ इसने इसको रखना है। और इसको 3 महीने, मेरा कम से कम 3 महीने का टाइम लगा था इसको बनाने के लिए। और ये इसके पाए थे, ये भी यहाँ हाथी के अंदर कोई उतारने वाला नहीं था, खरा दिया जी जी। तो इसके फाड़े फिर मैंने भिवानी भेजे थे, वहाँ सुरेश खरा दिया एक जी जी। तो उसने ये इसके पाँव की खरा उतारी थी, बहुत बढ़िया पाए उतारे उसने। जी जी। और इसका पित्तल का सामान भी मैंने काफ़ी जगह से इकट्ठा किया था ये, और ये बहुत बढ़िया सामान लगाया है इसके अंदर सारा पित्तल का। कितनी कीमत में ये खाट जा रही है? मतलब कितनी कीमत आप लेंगे या कितनी मतलब वो देगा? ये मेरा सौदा तो इसके अंदर है 3.25 लाख का जी। 3.25 लाख में बनी थी, लेकिन उसके घर जाके ये 3 लाख से भी ऊपर पड़ेगी। तो इतनी बड़ी जो ये चारपाई है ये रखी भी कैसे जाएगी? किस में लेके जाएगा बंदा, वो कैसे करेगा? इसमें ये चारपाई हमने यहाँ से तो जो इसको पटड़ा बोलते हैं ट्रक को, जिसके अंदर खंबे वगैरह जाते हैं, या लोहे की चादरें वगैरह जाती हैं, या कंटेनर वगैरह जाते हैं। जी जी। ये दूसरी ये क्रेन वगैरह जाती हैं, हाइड्रोलिक वगैरह, तो उसकी चौड़ाई होती है 8 फुट के करीब। तो ये 8.5 फुट की थी, जिसके 8 फुट की चौड़ाई की वो थी, और 19 फुट वो लंबी थी जी। तो लंबाई में तो ये सही आएगी, लेकिन चौड़ाई के अंदर इसको 8.5 फुट जगह चाहिए थी, वो थी 8 फुट की जी। तो इसके कुछ 3-3 इंची पाए उस पटड़े के ऊपर रह गए, और 3-3 इंची इसके बाहर, 4-4 इंची बाहर निकल गए थे। और फिर हमने ये रस्सियों से अच्छी बांध दी थी भाई कहीं सरका नहीं, तो ये उसके घर बिल्कुल सेफ पहुंची है। मैंने फ़ोन किया था, बहुत बढ़िया पहुंची है सेफ, और वहीं नू की नू उन्होंने फिर उस बारीक में रख दी। और इसका ये ऐसा पुरानी चीज़ों का ये संग्रह कर रहा है, और ये कह रहा था भाई 2-3 महीने के बाद में मेरा ये सारा सामान पूरा हो जाएगा, और तब हमें भी बुलाएगा। जी जी। हाँ जी, मैं इसका उद्घाटन करूँगा तब बुलाऊँगा, तो आप आओगे कि नहीं? मैंने कहा भाई हम आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं हमें। तो अंकल जी जो लोग आपको देख रहे हैं ना, उनमें आपकी एज के जो लोग हैं वो ज्यादातर तो पोता पोतियों को खिलाते मिलेंगे, या ताश बजाते मिलेंगे, हुक्का बजाते मिलेंगे, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि शरीर है, इससे काम लो जी। ताश खेलने से तो बेकार जिंदगी खराब करनी, क्या हो गया? कभी मनोरंजन कर लिया घंटा 2 घंटे, और अपने काम से तो रखेगा जो निगाह, उसका शरीर भी ठीक रहेगा। खेती में काम करेगा तो शरीर ठीक रहेगा, और पशुओं के लिए किमी करेगा, उनका करेगा तो भी शरीर ठीक रहेगा। लेकिन ताश खेलने से तो उसमें बीमारी फैलेगी। 1-2 घंटे खेल लो कोई बात को नहीं, वैसे अपने घूमो फिरो और काम करो
तो शरीर ठीक रहेगा। अंकल जी, जब भी मतलब हम अब भी गांव में आए हैं तो आपको है ना मतलब पहचान से लोग जानते हैं कि हमें भी यही कहना पड़ा कि जो चारपाई बनाते हैं, आपका नाम नहीं बताना पड़ा। तो आपको कैसा लगता है जब मतलब लोग आपको इस आपकी कला की वजह से जानते हैं? हाँ जी, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है ये जी। और पहले भी मेरे को गांव में कोई ऐसे आदमी मेरे से मिलने लिए आता था तो वो कहता भाई रोडवेज में बाबूजी है एक, उसका जाना है, जी जी। चश्मे वाला कह देते थे कई। तो मेरे को घर छोड़ के, मेरे घर छोड़ के जाया करते। और अब तो चारपाई के नाम से ही आता, क्योंकि सारा गांव को पता है अभी इतनी बड़ी चारपाई बनाई है इसने, संसार की सबसे ऊंची और सबसे सुंदर। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को आने जाने के लिए। अपने परिवार के बारे में भी बताएं, परिवार में हमारे आपको सपोर्ट करते हैं? हमारे परिवार में हम 2 लड़के हैं, मेरा एक लड़की है जी। और दोनों लड़के मैंने ब्याह दिए, लड़की भी ब्याह दी। लड़की के बालक हो रहे हैं, वो भी बीए कर रहे हैं, लड़की के बालक भी मेरी के। तो बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पास है। अच्छा। हाँ, और मेरे पोता पोती हैं, ये भी मेरे को बहुत चाहते हैं दिल से। मेरे को तो एक रात जाने भी नहीं देते कई बार। जी जी। अंकल जी, ऐसे काम जो करते हैं ना, खासकर कला, किसी कला में जब बंदा माहिर होता है, उसमें ही खोया रहता है ना, उनको दुनिया पागल कहती है। आपको भी ऐसा सुनने को मिलता है क्या? देखो मेरे को तो मिला तो नहीं है, फिर कई कमेंट में कह देते हैं भाई ताऊ तो झूठ बोलता है, ताऊ जमाए झूठ बोल दिए भाई, पूरी 3 लाख की कोनी बने काटे। तो उनको तो इतना मालूम तो नहीं है भाई। जो पित्तल का सामान है, मान लो आप, इसके अंदर 30-35 किलो पित्तल का सामान लगा है। और वो ये सारा तुल के सामान थोड़ी आता है, ये सब आइटम के हिसाब से आता है। और जो मतलब ये मान लो पित्तल का सामान तो 700-800 रुपये किलो है, लेकिन ये तो 2000-2200 से भी ऊपर पड़ता है किलो के। देखिए अंकल जी, हम तो यही कहेंगे कि स्वदेशी चीज़ तो है कम से कम। अब आप शायद हैरान होंगे, मतलब जो देख रहे हैं वो भी हैरान होंगे। एक गन्ने की एक पोरी जो होती है ना, वो 90-90 रुपए की बेचते हैं मॉल्स वगैरह में, वो पैक होके और 90-90 रुपए की बेचते हैं। उसमें कुछ अलग थोड़ी हो जाता है। तो अगर आप मतलब हमारे ही जो भाई हैं उनको अगर आप थोड़ी मोटी इनकम दे भी रहे हैं, उससे वो कमा भी रहे हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा बड़े नुकसान वाली बात नहीं है। आखिर है तो संस्कृति को बचाने की कोशिश, उससे अगर कमाई हो भी रही है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए कि हमें स्वदेशी चीज़ों को सपोर्ट भी करना चाहिए, और ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे जो हैं, वो इस चीज़ से जुड़े रह सकें कि हरियाणवी संस्कृति इतनी महान थी, इतनी अमीर थी, जो आजकल खोती जा रही है। हाँ, तो अभी इस चारपाई के बारे में जिन लोगों को ज्ञान है वो मेरे को कहते हैं अंकल आपने बहुत कुछ लिया। और देखो मैं कहता भी हूँ भाई, मैंने तो अपने नाम कमाने से मतलब है, मन नहीं इतनी वो नहीं चाहिए। ये मेरे 3 महीने लगे हैं, इसके अंदर मेरे को 50,000 रुपये बचे हैं जी। तो मेरी तो वैसे देखा जाए तो मेरी ये दिहाड़ी भी नहीं बनी इसके अंदर, लेकिन मैं तो अपने नाम कमाने के लिए करता हूँ, क्योंकि भगवान ने पेंशन दे रखी है बहुत है। अंकल जी, सरकारें है ना दावा करती हैं कि हम जो कारीगर लोग हैं, जो ऐसे कलाकार लोग हैं जिनमें कुछ हुनर है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। तो आपको इस तरह के सम्मान सरकार की तरफ से मिले हैं कभी? हाँ, देखो मैं सूरजकुंड मेले गया था, 2 बार गया हूँ। अच्छा। और उन्होंने कहा था इसकी कला, हस्तकला की एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर 75 आइटम हैं अपनी इंडिया के अंदर जी। वो तो उस लिस्ट के अंदर इस चारपाई का नाम नहीं है, ये नहीं दर्शाई गई उसके अंदर जी जी। तो वो कह रहे थे मेरे को अंकल हम आपको इसका अवार्ड देते हैं सबसे बड़ा आपको सूरजकुंड मेले में, लेकिन हम करें क्या, हमारे हाथ बंद रहे हैं, ये आइटम है नहीं इसमें जी जी। तो मोदी जी ने अब हस्तकला का एक और खोला है कोई पैनल वगैरह, तो उसमें ये मैं तो मोदी जी से यही गुहार करता हूँ अगर ये भी हस्तकला के अंदर ले जा, क्योंकि ये कम नहीं है हस्तकला से, ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है और ये संसार को बढ़ा देता है। और ये खाट के बगैर कुछ है भी नहीं। आयुर्वेदिक जितने भी डॉक्टर हैं वो मेरे पास सूरजकुंड मेले में काफ़ी आए थे और उन्होंने मुझे बताया था अंकल जी जो चारपाई पर सोता है ना उसका खाने का बैलेंस शरीर का सही रहता है, और जो बेड पर सोते हैं उनका बैलेंस नहीं बनता, इसलिए वो लोग जल्दी बीमार होते हैं। खाट के अंदर बोला आपने पहले भी सुना होता भी बीमार नहीं हुआ करते जल्दी से लोग, और अब बेड पर सोने लग गए तो जल्दी बीमार हों से। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। और ये
अंकल जी की बात को मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वाकई जो पुरातन चीज़ें थी उनमें वो दम होता था। जैसे जब बर्तनों की बात करें तो लोहे के बर्तनों में जो खाना बनता है उसमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। आजकल जो ये बर्तन है इनमें बीमारियां, कैंसर का भी खतरा है, और जो लोग खा पी रहे हैं टोटली मतलब जहर खाया जा रहा है। तो पुरानी जो हमारी चीज़ें थी, यहाँ तक कि जो जब से मकान पक्के होने लगे हैं, जब से सुख सुविधाएँ ज़्यादा हो गई हैं, तो शरीर से इंसान कमज़ोर हो गया, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे आराम की आदत हो गई है। वो मतलब मेहनत तो करना चाहता नहीं, उसकी वजह से उसको शरीर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेडिकल के जो केसेज हैं वो बढ़ने का कारण भी यही कारण है। और जो इंसान की उम्र आज रह गई है वो 50 मेरे ख्याल से मुश्किल ही पकड़ेगा। जो हम जैसे युवा पीढ़ी के लोग जो हैं, जो अंकल जी जैसे हैं वही बस 60-70 तक गए हैं। इसके अलावा आप मेरे और आप जैसे जो युवा जो लोग देख रहे हैं उनकी उम्र बेहद कम रह गई है, क्योंकि वो नशों में ज़्यादा हैं, बुराइयों में ज़्यादा हैं, और जो इस तरह का खाना जहर आधा खाया जा रहा, घी दूध तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो अंकल जी सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा मैं एक आखिरी सवाल से मैं बात समाप्त करता हूं। अंकल जी, अब निशाना किस पे है आपका? अब क्या रचना रच रहे हैं अब तो ये बात है जी, एक मतलब अगर कोई आ तो गया बंदा, तो मेरे इससे बड़ी एक मेरे पास आया था फ़ोन, बोला 31 फुट 35 फुट लंबी और 21 फुट चौड़ी बना दो। तो मैं कहा भाई ये तो तुक वाली बात नहीं है। जी जी। हाँ, न तो ये ट्रक में आए, न ये कहीं रोड पर जा सके, तो फिर इसको ले जाएगा कैसे थे। तो ऐसे तो मैं नहीं, मैं मतलब कोई सही मेरा अंदाज़ है कि मैं 20 फुट बाई 15 फुट ऐसी तो, या 25 फुट 30 फुट इस हद तक मैं इरादा है मेरा, एक चारपाई और बनाऊं, और इससे भी बहुत बढ़िया बनाऊं, ताकि ये जैसे कैडिसन फार्म में गई है तो इसका तो ये है कि भाई इसने खोल रखा है अपना कैडिसन फार्म खोलेगा, इसमें तो टिकट से देखेंगे लोग। तो मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसा आदमी आए भाई ऐसे कहीं सार्वजनिक स्थान पर गल है तो हम उसको दे सकते हैं। और मेरा तो ये है सबसे बड़ा तो आइडिया, अभी जैसे राष्ट्रपति भवन में ऐसी चारपाई होनी चाहिए, जो देश विदेश के आदमी हमारे आते हैं तो वहाँ देखें भी भारत के अंदर क्या क्या अजूबा चीज़ बन रही है। जी जी। हाँ। अगर इस तरह का ऑफर आपको मिले कि हम राष्ट्रपति भवन में ये रखवाएंगे या प्रधानमंत्री ऑफिस में रखवाएंगे, तो उसमें आप अपना मेहनताना लेंगे कि वैसे फ्री में दान कर देंगे उसको? हमारे सरपंच साहब ने कही थी, नरेश यादव जी ने, भाई हमारे प्रधानमंत्री में सच ज़रूरत हो या राष्ट्रपति भवन में ज़रूरत हो, हम फ्री और कॉस्ट देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे इस चीज़ को। तो अगर कोई ऑर्डर आएगा तो हमारे सरपंच साहब बनवा के देंगे इसको। तो आपने सुना, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनकी इतनी पकड़ है, राष्ट्रपति भवन तक इतनी पहुंच है, तो अंकल जी जो हैं तैयार बैठे हैं। और इनके गांव के सरपंच के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। वाकई ये जो गांव है एक मॉडल गांव है। अगर आप रात में आके देखें तो किसी मेट्रो सिटी से आपको ये गाँव कम नहीं लगेगा। गाँव किसी भी एंगल से गाँव नहीं लग रहा है ये। वाकई मतलब इतनी ग्रोथ है, इतनी ज़बरदस्त तरह की डेकोरेशन है जो गाँव में आपको कहीं, मेरे ख्याल से हरियाणा में या पूरे भारत में शायद ही कहीं मिलेगी। तो बस फिलहाल देते हैं विराम, और जल्दी मिलेंगे किसी और नए इंटरव्यू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। और आप देख रहे थे प्रथम गूंज। धन्यवाद।